न्यूज रंग के श्रोताओं को प्रकाश बियानी का नमस्कार। दोस्तों, मोदी सरकार के कृषि उद्योग से जुड़े फैसलों की श्रृंखला में आज कृषि रिफॉर्म्स पर चर्चा करते हैं। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्योगों को तो प्रतिबंधों से मुक्त किया, पर वे कृषि सेक्टर को भूल गए। इसके बाद राजनेताओं से किसानों को कुछ मिला है तो कर्ज माफी, जिसे भी लागू करने में गड़बड़ घोटाले ज्यादा हुए, वास्तविक कर्ज माफी कम ही हुई। अब मोदी सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा करते हुए किसानों को उपज की सीधी बिक्री करने की छूट और कृषि उपज के भंडारण से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है, जो बहुप्रतीक्षित कृषि रिफॉर्म्स हैं। भारतीय किसान परंपरागत तौर तरीके से खेती करते हैं, पर वे इतने मेहनती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी एवरेज फसल तो ले ही लेते हैं। उनकी समस्या है उपज की बिक्री, उत्पादन नहीं। किसान अपने उत्पाद सीधे बेच नहीं सकते, तो कृषि उपज अकेले उत्पाद भी हैं जिनका मूल्य उत्पादक तय नहीं करता। कृषि उपज मंडी में ही बिकती है और मंडी समिति ही मूल्य तय करती है। इस सिस्टम से किसानों को अपनी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलता। कभी कभी तो उत्पादन लागत भी नहीं मिलने पर किसान को अपनी उपज सड़क पर फेंकना पड़ती है। मोदी सरकार ने पहली बार किसानों को मंडी से मुक्त करते हुए छूट दी है कि वे अपनी उपज बल्क यूजर्स, प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स या उपभोक्ताओं को सीधे बेच सकते हैं। इसके पीछे सोच है कि किसानों और उनके ग्राहकों के बीच मध्यस्थ नहीं होंगे तो किसानों का भला होगा। पर यह तब ही होगा जब किसान भी सचेत होकर अपनी उपज सही दाम पर बेचे और खरीदार से अपना पैसा वसूल करे। यह भी जरूरी है कि किसान भ्रमित न हो, सबकी सुने और वह करे जो उनके फायदे में है, उनका जिससे भला हो सकता है। इस संदर्भ में सोपा चेयरमैन डॉक्टर डेविस जैन कहते हैं कि सोपा तो 1 साल से यह मांग कर रही थी कि शुगर मिलों की तरह सोया प्रोसेसर्स को सीधे किसानों से सोयाबीन खरीद करने की छूट मिलना चाहिए। कृषि उपज की सीधे बिक्री की छूट का हम स्वागत करते हैं और किसानों को विश्वास दिलाते हैं कि सोया प्रोसेसर्स से व्यापार व्यवहार करते हुए उन्हें मोल, तोल और बोल तीनों मामलों में संतुष्टि मिलेगी। दोस्तों, अब आइए मोदी सरकार के दूसरे कृषि सुधार पर बात करें। 1940 में जब अकाल पड़ता था, तब व्यापारियों पर कृषि उपज के भंडारण पर प्रतिबंध था या प्रतिबंध लगाने वाला आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया था। आज तो इतना उत्पादन हो रहा है कि उसके भंडारण के लिए देश में समुचित वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कृषि उत्पादन के भंडारण पर बंदिश के कारण कोल्ड स्टोरेज बनाने में निवेशक रुचि नहीं लेते हैं। एसोचैम के एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में अभी 6,300 कोल्ड स्टोरेज है, जो देश में पैदा होने वाले 11% पेरिशेबल प्रोड्यूस ही मैनेज कर पाते हैं। भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने से हमारे देश में हर साल 440 बिलियन डॉलर यानी करीब 31,000 अरब रुपए के पेरिशेबल प्रोड्यूस बर्बाद हो रहे हैं। मोदी सरकार देश के आधे नुकसान को भी बचाती है, तो किसानों की आय बिना कुछ किए 2 गुना हो जाएगी।